बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जंगल में अकामत इख्तियार की वो सहद दिल हो गया, जो शिकार के पीछे चल पड़ा वो गाफिल हो गया। जो बादशाह के दरवाजे पर आया वो फितने में पड़ गया, और जो आदमी बादशाह के जितने करीब होता जाएगा वो अल्लाह ताला से इतना ही दूर होता जाएगा। मसनद अहमद, हदीस नंबर 9608। सैयदना मात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के लिए दिया, अल्लाह ताला के लिए रोका, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह ताला के लिए निकाह किया, बस तहकीक इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। मसनद अहमद, हदीस नंबर 9619। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का वास्ता देकर पनाह मांगे इसको पनाह दे दो, जो अल्लाह के नाम पर तुमसे सब करे इसको दे दो, जो तुम्हें दावत दे इसकी दावत कबूल करो, और जो तुमसे कोई नेकी करे इसको इसका बदला दो। अगर बदला देने के लिए तुम्हारे पास कुछ न हो तो इसके लिए इतनी दुआ करो कि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि तुमने गोया बदला दे दिया हो। मसनद अहमद, हदीस नंबर 9610। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर, तुम्हारे बादशाह अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद, तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला, और तुम्हारे लिए सोना और चांदी अल्लाह की राह में देने से बेहतर, और इस बात से भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मन का मुकाबला करो और इनकी गर्दनें काटो और वो तुम्हारी गर्दनें काटें। सहाबा ने कहा, अल्लाह का रसूल वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र। हज़रत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, आदमी कोई ऐसा अमल नहीं कर सकता जो अल्लाह के अज़ाब से निजात देने में अल्लाह के जिक्र से बढ़कर मुअस्सर हो। सुन्नन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3790। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग भी अल्लाह ताला का जिक्र करने बैठते हैं इन्हें फरिश्ते घेर लेते हैं और इन पर रहमत छा जाती है और इन पर सकीनत नाज़िल होती है, और अल्लाह ताला इनका जिक्र इन फरिश्तों में फरमाता है जो इसके पास होते हैं। सुन्नन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3791। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, एक अराबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, इस्लाम में नेक अमाल बहुत ज़्यादा हैं, मैं इन सब को कमा हक अदा नहीं कर सकता, मुझे एक बात बता दीजिए जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। सुन्नन इब्ने हदीद 3793। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले हाफिज़ या कारी से क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होते वक़्त कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात में चढ़ता जा। वो पढ़ता जाएगा और हर आयत के साथ एक एक दर्जा बुलंद होता चला जाएगा, हत्ता कि इसे जो आखिरी आयत याद है वो भी पढ़ ले। सुन्नन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3780। हत्ता कि इसे जो आखिरी आयत याद है वो भी पढ़ ले। सुन्नन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3780।